हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक पैसेज करेंगे, थर्ड लेसन ऊरू अडवी के। आप सभी जानते हैं कि आपको पैसेज दिया जाएगा 5 मार्क्स के लिए। ये नॉन पैसेज है, मतलब हम जो पढ़े हैं लेसन्स लॉस के नॉन टेल में से, वहाँ से आपको पूछा जाएगा। अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आप सभी ये भी जानते हैं कि कभी क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया जाता है, तो कभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के दिया जाता है, कभी ट्रू फॉल्स दिया जाता है, या कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिया जाता है, या कभी फिलअप्स भी दिया जाता है। हर चीज़ के लिए हमको रेडी होना चाहिए। चलिए फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ब्रह्मांडंगा मंडुतुंदी अंडा, माने धूप बहुत तेज लग रही थी। धूप गड्डी पोचा लेकुंडा मारी रुद्रभूमि बोले कनिपिस्तुंदी नेला। गड्डी पोचा माने एक घास की काड़ी भी नहीं रहे जैसा। रुद्रभूमि माने जंग की हालत में किस तरह रहती है जमीन, उस तरह दिख रही थी। नेला माने जमीन। निपुला मंडुतुन्ना एंडलो, आग की तरह लग रही धूप में। नुंची उसके अंदर నడిచిపోతున్నాను, चलते हुए जा रहा हूं। నా శరీరంలోని సర్వశక్తులు ఎండ ఈడ్చేసింది। मेरी बॉडी की जितनी भी ताकत थी सारे के सारे धूप छीन चुकी है, निचोड़ चुकी है। दाह बाधकु माने प्यास, पानी की प्यास के लिए। शरीरमंता मेरा जिस्म पूरा। नीरसंगा उंदी बहुत कमजोर हो गया है। एकड़ा नीरु जाड़ा, कहीं पर भी पानी का पता। कनिपिंचड़म लेदू नहीं मिल रहा है। दप्पी तप्पा नाकू, सिर्फ प्यास ही प्यास लग रही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। వేరే సంగతి స్మృతిలో లేదు, कोई दूसरी बात मुझको याद ही नहीं है। दूराన వచ్చిన చెట్ల కింద, వచ్చి చెట్ల కింద ओ ऊरू कनिपिंచింది। दूर मैं चलते हुए जा रहा था, बहुत दूर मुझे हरे भरे झाड़ दिखाई दिए। उस झाड़ के नीचे एक गांव भी दिखाई दिया। పచ్చని చెట్లను, हरे भरे झाड़ों को, మనుష్యుల ఇళ్లను, लोगों के घरों को చూడడంతోనే देखते ही నీరు త్రాగినట్టే, पानी पिए जैसा కొత్త प्राणम వచ్చింది నాకు, नई जान आ गई मुझको। अब ये एक पैराग्राफ था, आप समझ गए होंगे। चलिए इसके क्वेश्चंस आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देखिए। ब्रह्मांडंगा मंडुतुंदी ఏది, बहुत तेजी से क्या लग रहा है, पानी या आग या जमीन या एंडा। एंडा आप सभी जानते हैं, धूप। నేల ఎలాకి అనిపిస్తుంది, जमीन कैसे लग रही थी। रुद्रभूमि जंग की जमीन जैसा, या देवाभूमि भगवान की जमीन जैसा खूबसूरत, या दीनंगा बहुत ही एकदम गिरी हुई हालत में, तो रुद्रभूमि ये वाला। ఎండా ఏమి ఈడ్చేసింది, धूप क्या चीज छीन ली उसे। दाह बाधा, पानी की प्यास छीन ली। शरीरंलोने सर्वशक्तुలు, उसके जिस्म के पूरे ताकत। गड्डी पोचలను, घास को। प्रकृतिनि, नेचर को। ये शरीरమంతా सर्वशक्तुలను। दाह బాధకు शरीरమంతా ఎలా ఉంది, पानी की प्यास की वजह से उसका जिस्म पूरा कैसे महसूस हो रहा था। बाधगा तकलीफ, नीरसंगा कमजोर, दिगुलुगा सोचने लायक, उत्साहंगा खुश, नीरसंगा ये आपको मालूम है। दूराना वच्ची చెట్ల కింద ఏమి కనిపించింది, दूर उसको चलते चलते झाड़ों के नीचे क्या दिखाई दिया। ऊरू गांव दिखाई दिया, पोलम खेत दिखाई दिया, नेला जमीन दिखाई दी, नीरू पानी दिखाई दिया, ऊरू दिखाई दिया। तो ये था मेडियस टू। ये देखिए ये पैसेज है। క్రింది పేర చదివి ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు రాయండి। मतलब क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़कर नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, और चारों में से कौन सा करेक्ट है आपको लिखना पड़ेगा। देखिए मैं पहले इसको समझा देता हूँ अच्छी तरह। మధ్యాహ్నం 12 గంటలైంది। ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock हो रहा था। సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యాహ్న చేరుకొని ఎండను మరింత తీవ్రపరుస్తున్నాడు। सूरज बिल्कुल सर पर रहकर बहुत तेज धूप बरसा रहा था। వడగాల్పులు మజీ విజమిసాయి, धूप की लहर और तेज हो रही थी। ప్రొద్దుట నుండి రంగడు నోరు కదిపిన పాపాన లేదు, రంగడు के मुंह में कुछ नहीं गया सुबह से। ఎండకు తోడు ఆకలి మంట కూడా ఆకాశాన్ని అనుకుంటుంది। धूप के साथ साथ उसको और क्या लग रही थी, धूप के साथ साथ भूख भी लग रही थी। भूख और प्यास भी आसमान को छू रही थी। తిన్నగా ఒక మూలాన రిక్షా నాపి, धीरे से एक कोने में अपने रिक्शे को रोककर नड़ी वीधिलो नीटी कुड़ाई वद्दकु वेल्ली
बाजार में, नडी विधि माने बीच बाजार में, नीटी कुड़ाई मतलब वहाँ पर एक नल या कुछ एक घड़े में पानी था, वहाँ पर जाकर పొట్ట నిండా ఇన్ని నీళ్లు త్రాగి పేడ్ భర్ కుछ పానీ పీకర్ తనలాంటి వాళ్ళకి పని దొరకని రోజున అన్నానికి బదులు ఈ నీళ్లే मुझ जैसे लोगों को जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन खाने के बजाय ये पानी ही ఆహారం माने खाना है। అనుకుంటూ कहते हुए रिक्शा వద్దకు వచ్చి रिक्शा के पास आकर रिक्शा नीड़ा जाले पड़ी रिक्शे के छांव में अपनी कमर सीधी कर 30 సంవత్సరాలుగా 30 साल से अंगुళం మేర జరగని एक इंच भी नहीं हटा आगे आशा ज्योति स्फुరించిన తన జీవితాన్ని अपनी आशा ज्योति माने आस की किरण स्मరించిన याद करते हुए अपनी लाइफ की स्टाइल या अपने लाइफ के बारे में 30 साल से मैं क्या किया हूँ वो याद करते हुए और याद कर रहा था। ఆకలి మూలంగా ప్రేగులు, भूख की वजह से उसकी आंतड़ियाँ गुर्रु गुर्रु मंटू गुर्रु गुर्रु कहते हुए పిల్ల కూతులు కూస్తున్నాయి, छोटे बच्चों के जैसे आवाजें दे रहे थे। అసలు శ్రమజీవులు జీవితమే సముద్రంలో బుడగలాంటి, असल मेहनत करने वालों की लाइफ समंदर में एक बुलबुले की तरह रहती है। బుడగలాంటి శ్రామికుల్లో తను ఒకడు, उस बुलबुलों के जैसी मेहनत करने वालों में खुद भी एक था बोलकर రంగడు कहा है। चलिए अब इसके देखेंगे। సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యాహ్న చేరుకునే సమయం ఎన్ని గంటలు? सूरज सर पर आते वक्त का टाइम क्या है? मध्याह्न 12 बजे, दोपहर के वक्त उदयम सुबह 7 बजे, सायंत्रम आरू शाम में 6 बजे, रात्रि पढ़ो रात के 12 बजे, ये आफ्टरनून के वक्त। नोरू कदिपिना पापाना पोले दो, मुंह में कुछ भी नहीं गया, नो माने मुंह हिलाए सो वक्त नहीं है या मुंह हिलाए सो पाप नहीं है। अंटे इसका मतलब क्या है? तिंटुनाडु खा रहा है, बागत तिनाडु बहुत खाया, ए भी तिना तो कुछ भी नहीं खाया, अन्य तिलगाडु सब कुछ खा सकता है, ए मी तीना लेडू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ఏమి తినలేరు। రంగడు వంటి వారి పని దొరకని రోజున అన్నానికి బదులు ఆహారం। करेक्ट है। రంగడు जिस दिन जैसे लोगों को खाने के बजाय खाना नहीं, खाने के बजाय पानी, కీళ్ళు, నీళ్లు, బ్రెడ్, పాలు, నీళ్లు, ये। రంగడు ఎన్ని సంవత్సరాల తన జీవితాన్ని గురించి రంగడు कितने साल की अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था? 30 साल के बारे में, ये 30, ये 20 माने 20, 50 माने 50, 40 माने 40। ప్రేవులు గుర్రు గుర్రు అంటూ పిల్ల కూతలో కూయడం దేనికి సంకేతం? जो अंतड़ियाँ उसके गुर्रु गुर्रु बोल के बच्चों की आवाज़ निकाल रहे थे, वो किसकी निशानी थी? भूख की थी, अक्लमंदी की थी, धैर्य डेयरनेस की थी या मोहब्बत की थी? अकल, ये था। ठीक है कि पैसेज के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा। कभी पैसेज में फिलअप्स देता है, कभी क्वेश्चन आंसर्स की देता है, या कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है, या कभी ट्रू फॉल्स भी देता है। चलिए अब क्या दिया है देखेंगे, हम अच्छी तरह समझेंगे। पहले पैसेज अगर अच्छी तरह समझ में आएगा तो क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में हमको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ఈ క్రింది పేరాను చదివి ప్రశ్నలకు జవాబు రాయండి। एक पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखना है। देखिए, రంగడిలా అనుకుంటుండగానే ఒరే रिक्शा इलारा, రంగడు एक सोच अपने डूबा था, और सोच में डूबा था, तभी एक आवाज आई, ఒరే रिक्शा इलारा इधर आओ అన్న बोलकर अधिकारपूर्वకంగా స్వరం స్ఫుటించింది। माने मुझको हक से बुला रहा है, अधिकारకంగా माने एक अधिकारी के तौर पर मुझको बुला रहा है बोलने की उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी। రంగడు పోయే ప్రాణాలు ఎగతోడుకొని వస్తున్న బాబు అంటూ ముందుకు పరిగెత్తాడు। రంగడు अपने जाती हुई जान, मतलब जान में जान आ गई, एगतोड़कोनी रिक्शे को ढकलते हुए वस्तुन्ना बाबू, आ रहा हूँ बाबू बोलकर आगे भागा। अपार विघ्नेश्वरुड़ा उन्ना वो व्यापारी, एक विघ्नेश्वरुड़ के जैसा, गणेश के जैसा रहा सो एक बिजनेसमैन। चौरास्ता के डाली बाड़ुगेंता, चौरास्ता को जाएंगे, तुम कितना किराया लोगे बोलकर पूछा। इंत इवमनी अड़ुगदामा, अगर मैं कहूँगा कि इतना दो, अक्करलेदनी बेड़ताड़ेमो, इतना महंगा है बोलकर चले जाता है। क्या है कि डाउट सता रहा उसको। పొద్దున నుండి ఒక బడుగేనా దొరకలేదు, सुबह से एक सवारी मुझको नहीं मिली, ఇది కూడా చేజారిపోతుందేమో, अगर मैं ज़्यादा किराया कहूँगा तो शायद ये भी मेरे हाथ से चले जाएगी। तम दया अन्नाडु రంగడు, ठीक है आपकी मर्जी जितनी चाहे उतनी दो बोलकर రంగడు इनसे कहा। వ్యాపారి रिक्शा ఎక్కి కూర్చున్నాడు, वो बिजनेसमैन रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा शरवेगंगा ముందుకు పోతున్నది, रिक्शा तेजी से आगे बढ़ रहा था।
3-4 ఫర్లాంగులు దూరం పోయే వరకు 3-4 ఫర్లాంగ్ దూర్ గయే తక్ ఇలాంటి విఘ్నేశ్వరుడు మోసి మోసి వృద్ధాప్యానికి వచ్చిన రిక్షా ఇసురు కాస్త విరిగి నేల కొరిగింది. इस तरह मोटा इंसान बैठे तो इसका बिठाकर रिक्शा चला चला कर, एक तो ज़ईफ़ी का हाल था वो रिक्शे वाले का, तो इसलिए वो रिक्शा चलते चलते क्या हो गया, कुछ उसका एक पार्ट टूट के गिर गया. मैंने यहाँ पे इसरो एक टाइया टूट कर गिर जाने से उसका रिक्शा कोने में झुक गया, मैंने एक तरफ झुक गया समझिए. अब इसके क्वेश्चन के आंसर. రంగడు వినిపించిన అధికారపూర్వకం సర్వ. రంగడుకు क्या आवाज़ सुनाई दी, ఒరే రిక్షా ఇలా రా. ఏ ఫస్ట్ वाला. వస్తున్నా బాబు అంటూ ముందుకు పరిగెత్తింది ఎవరు, వస్తున్నా బాబు बोलकर आगे बढ़े वाला कौन है, रंगड़ू. ये ठीक है. उसके बाद व्यापारी, ये देवेंद्र बोला व्यापारी कैसा था, विघ्नेश्वरुడు के जैसा था. यहाँ पर थर्ड विघ्नेश्वरुడిలా. ठीक है. तमदया అంటే ఏమని అర్థం ఏమైంది, तमदया तुम्हारे तमदया का मतलब क्या है बोले तो మీరు ఇచ్చినంత తీసుకుంటాను मतलब. ठीक है. इसका मतलब है 3-4 फरलांग दूर పోయే వరకు ఏం జరిగింది, 3-4 फरलांग के बाद क्या हो गया, यहाँ पर रिक्शा इसरो, यहाँ पे रिक्शा इसरो यहाँ विरिगी कूलिंग. ये था. इसके अंदर ट्रू फॉल्स है, उसको आप अच्छी तरह पहचानो बोलकर कह रहा है. देखिए अभी ज्येष्ठ मासపు రోజులు, वो ज्येष्ठ के महीने के दिन थे. मई अप्रैल मई को कहते हैं. ఎండ విపరీతంగా ఉంది, ధూప్ बहुत तेज थी. ఎండతో పాటు వడగాల్పులు కూడా ప్రచండంగా వీస్తున్నాయి. धूप के साथ साथ धूप की लहर भी बहुत तेज चल रही थी. श्रमजीవులకు పని చేయనిదే కడుపు నిండదు. जो मेहनती होते हैं वो लोग जब तक मेहनत नहीं करे तब तक वो लोगों का पेट नहीं भरता. ఉదయం 8 గంటలకు పట్టణం చివర, सुबह 8 बजे शहर के आखिरी में శిథిలావస్థలోనున్న పూరి గుడిసెలో पूरी तरह गिरने को आए सो, शीतलावस्था मतलब गिरने को आए सो इमारत जिसका नाम है पूरी गुड़से माने झोपड़ी. जो इमारत थी कौन सी थी, वो झोपड़ी बिल्कुल गिरने की हालत में थी, ख़त्म होने की हालत में थी. నుండి वहाँ से तन जीवनोपाधि या रिक्शानु अपना रोजगार का जो जरिया था, क्या था वो, रिक्शा को తీసుకొని लेकर పట్టణ ప్రాంగణంలోకి शहर के अंदर బయలుదేరాడు రంగడు. दाखिल हुआ है रंगड़ू रिक्शा लेकर. రోజులాగే తన తిరుగుతున్న బజార్లు, रोज जैसे खुद फिरता है वो जो बाज़ार बस्तियाँ जहाँ फिरते थे चौरस्ते, वहाँ पर पूरा फिर रहा है. रोज़ जिस तरह उसका रूटीन था, తిరుగుతున్న బజార్లు, చౌరస్తాలు, బస్ స్టాండ్, కలయర్ తిరిగాడు, वहाँ पर फिरा है. ఒక్క బడుగా దొరికిన పాపాను, एक सवारी उसको नहीं मिली. ठीक है. चलिए. ज्येष्ठ మాసపు రోజులలో ఎండ విపరీతంగా ఉంటుంది. ज्येष्ठ मासम के महीने में धूप बहुत तेज होती है. यस. श्रमजीవులకు పని చేయకుండానే కడుపు నిండుతుంది. जो मेहनती होते हैं वो बिना मेहनत के ही पेट भरता है. नहीं, गलत. रंगड़ जीवनोपाधि की रिक्शा मंडी. रंगड़ का जरिया क्या है उसके रोजगार का, रिक्शा. यस. రంగడు విలాసవంతమైన పెద్ద భవనంలో నివసిస్తారు. రంగడు किस तरह के महल में रहता था, बहुत खूबसूरत और सभी फैसिलिटीज से भरा हुआ. नहीं, बिल्कुल झोपड़ी में रहता था. तो ये रॉन्ग है, सॉरी, ये रॉन्ग है. बड़ुगा కోసం రంగడు బజార్లు, చౌరస్తాలు, बस स्टैंड తిరిగాడు. सवारी के लिए कहाँ पर फिरा, बाजार, चौरस्ता, बस स्टैंड, सब जगहों ने फिरा, फिर भी कोई सवारी इसको नहीं मिली. ये राइट. तो इस तरह एक पैराग्राफ था. मेरे डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट. उनको मेना मामा, खास मामा हम कहते. उनके घर में पिंगली वेंकయ్య का जन्म हुआ. తండ్రి హనుమంతరాయుడు యార్లగడ్డ కరణం. తండ్రి फादर कौन थे, హనుమంతరాయుడు యార్లగడ్డ కరణం उनका पूरा नाम है. వెంకయ్య తాతగారి వద్ద ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేశారు. వెంకయ్య अपने दादा के पास ही प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट किए हैं. प्राइमरी स्कूल की मतलब जो भी 1 to 5 जो भी पढ़ा करते हैं वो पूरी प्राइमरी स्कूल की कंप्लीट किए हैं. ఆయన విద్యాభ్యాసం ఎన్నో అంతరాయాలతో కాగింది. बहुत सारे इंटरप्ट्स मतलब बहुत सारे रुकावटें आए इनकी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे. సైన్యంలో చేరి दक्षिणाफ्रिका వెళ్ళారు. फिर फौज में ज्वाइन होकर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी वहाँ पर गए ना.
అక్కడ గాంధీజీతో పరిచయం అయింది. वहां पर उनको गांधी जी के साथ ఐడెంటిఫికేషన్ हुआ, पहचान हुई. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఎందరో స్వాతంత్ర సమరయోధులు తీర్చిదిద్దారు. जब साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद बहुत सारे आज़ादी की जंग में लड़े वाले पीट्रियोटिक कहते हैं उनको बहुत सारे सलाह दिए. తీర్చిదిద్దారు मतलब उनको एकदम ఎక్స్పర్ట్ करे. ఆయన జపనీస్ సంస్కృతం ఉర్దూ భాషలు కూడా నేర్చుకున్నాడు. జపనీస్ లాంగ్వేజ్, సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్, ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ भी सीख लिए. 20 సంవత్సరాల పాటు వజ్రాల గురించి పరిశోధన చేసి ప్రపంచానికి తెలియని వజ్రాలు తెల్లరాయి అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు. 20 इयर्स तक डायमंड के बारे में रिसर्च करके पूरी दुनिया को पता ही नहीं था उस डायमंड के बारे में, जो तेल्लराई वाइट पत्थर बोलने की एक किताब भी लिखे. वज्राला वेंकैया का जब से इनका नाम किताब लिखे, जब से इनको वज्राला वेंकैया बोलकर बुलाया करते थे. ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर्स दे रखा है. आपको चूज द करेक्ट आंसर्स भी आपको करना है. देखिए సైన్యంలో చేరింది ఎవరు, फौज में कौन ज्वाइन हुए, गांधी जी ज्वाइन हुए, हनुमंतरायुडु ज्वाइन हुए, पिंगళి వెంకయ్య ज्वाइन हुए. यहाँ पर आप लिख सकते हैं गांधीजी तो ఎవరికి పరిచయం కలిగింది. गांधीजी से आइडेंटिफिकेशन किनको हुआ, వెంకయ్య को हुआ, ये వెంకయ్య दादाजी को हुआ, వెంకయ్య के फादर को हुआ, వెంకయ్య को, पिंगళి వెంకయ్య को. ఆయన విద్యాభ్యాసం ఎన్నో అంతరాయాలతో సాగింది. इनकी पढ़ाई बहुत सारे रुकावटों से गुजरी. गीता गीసిన పదం ఎవరి ఉద్దేశించి రాసిన ఆయన. यहाँ पर ఆయన किसको कह रहे हैं, पिंगళి వెంకయ్య को कह रहे हैं. पिंगళి వెంకయ్య हनुमंतरायुडु कह रहे हैं, गांधी जी को पिंगళి వెంకయ్య को कह रहे हैं. पिंगళి వెంకయ్య निर्वणी भाषा, पिंगళి వెంకయ్య कौन सी जुबान नहीं सीखे, हम अभी पढ़े. जापानीज, संस्कृत और उर्दू बात करते थे, लेकिन उर्दू सीख लिए, जापानीज भी सीख लिए, हिंदी नहीं सीखे. यहाँ पर వజ్రాల గురించి ఎన్ని ఏళ్ళు పరిశోధన చేశాడు, डायमंड्स के बारे में कितने साल अपनी रिसर्च जारी रखे, 20, 30, 60, 20 साल तक. इस तरह ये आप कर सकते हैं. देखिए अच्छी तरह समझना है, लिख लेना है, आपको लिख कर सॉल्व करना है. ऑल द बेस्ट. उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ. देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ है. పూర్వం కపిలావస్తు నగరాన్ని శుద్ధోదనుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు. పూర్వం అనే पिछले जमाने में कपिलावस्तु शहर को शुद्धोदनुడు बोलने वाला एक बादशाह रियासत किया करता था. అతని కొడుకు గౌతముడు, उनके लड़के का नाम था गौतमुడు. అతనికి సిద్ధార్థుడు అనే పేరు కూడా ఉన్నది. గౌతముడు का एक और नाम था सिद्धार्थुడు. గౌతముడు చిన్నతనం నుండే పెద్దల మీద గౌరవం. గౌతముడుకు बचपन से ही बड़ों पे रेस्पेक्ट, भूतदया, रहम వంటి जैसे सुगुणाలు अच्छे कैरेक्टर्स के साथ పెరిగాడు, बड़ा है. कौन, गौतमुడు. देवदत्तुడు అతని చిన్ననాటి మిత్రుడు. देवदत्तुడు कहने वाला भी एक शख्स है. అవును గౌతముడు का सिद्धार्थुడు का बचपन का दोस्त है. ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ నది తీరానికి పోయారు. एक दिन वो लोग क्या करे, दोनों नदी के किनारे पर गए. అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసలను దేవదత్తుడు చూశాడు. वहां पर आसमान में आराम से उड़ने वाले हंस को देवदत्तुడు कहने वाला देखा है. వాటిని వేటాడాలని బాణం కొట్టాడు. उसको शिकार करने के लिए अपने तीर को चलाया. ఆ బాణం ఒక హంసకు తగిలి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతమి ముందు పడ్డది. वो तीर एक हंस को लगकर गिरा फिरते हुए घूमते हुए गौतमुड़ के पास आकर गिरी हो, गौतमुड़ के सामने आकर गिरी. एक पैराग्राफ था. अब इससे क्वेश्चंस हो सकता है, कैसे पूछे जा सकते हैं. यहाँ पर देखिए शुद्धोदनुడు ఏ నగరానికి పాలించేవాడు. शुद्धोदनुడు कौन से कंट्री का बादशाह था. तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कपिलावस्तु, ये फर्स्ट. शुद्धोदनुడు कुमार, इनके लड़के का नाम क्या था, गौतमुడు. ये गौतमुడు गला मरोगा. गौतमुడు का एक और नाम थे, क्या था, गौतमुడు का एक और नाम था सिद्धार्थुడు, ये थर्ड वाला. ठीक है. गौतमुడు मित्रुని పేరు. इनके दोस्त का नाम क्या था, इनके दोस्त का नाम था देवदत्तुడు, ये फोर्थ. सिंपल क्वेश्चन से देखिए. हंसను బాణంతో కొట్టింది. हंस को बाणम से मतलब तीर से कौन चलाया. यहाँ पर हंस देवदत्तुడు बोलने वाला तीर चलाया. इस तरह से आराम से आप कर सकते हो. मैं तकरीबन अपलोड कर दूंगा, बने रहिए जब तक चैनल पे. ऑल द बेस्ट. यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा था. देखिए पैराग्राफ में क्या दे रखा है यहाँ पे, మన జాతిని మనమే కించపరచుకోవడం ఎందుకమ్మా, हमारे नेशन को हम क्यों गिराकर देखना है अम्मा. కించపరచడం అంటే గిరాకర్ देखना या गिरा देना. మగాడి అండ ఆడదానికి ఎంత అవసరమో, आदमी के लिए
औरत का साथ जितना ज़रूरी है आड़दानी की तोड़ो मगाड़ी के अंत्य अवसरम, औरत के लिए भी मर्द का साथ होना उतना ही ज़रूरी है. ఆడది సంపాదించుకున్నాళ్ళు అతడి గొప్పదనం చెల్లింది కానీ ఇప్పుడు ఆడది సంపాదించుకుంటుంది అతడి పప్పులే ఉడకవు. ఆడది సంపాదించుకున్నాళ్ళు माने जिस वक्त औरत कमाई नहीं कर रही थी उस दिन अतड़ी गोपतनम चलिंदी, उस दिन तक उसका बढ़ाई चल रही थी. मतलब औरत कमा नहीं रही थी, बड़ा आदमी कमा रहा था तो उसकी बड़प्पन चल रहा था. लेकिन ఇప్పుడు ఆడది సంపాదించుకుంటుంది, आजकल के दौर में औरत भी कमा रही है. अतड़ी पप्पुले उड़कवु, उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है. బాగుందమ్మ వాదం, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है. సంపాదనే సమానత్వం తీసుకొస్తుందా, क्या कमाई ही हमको बराबरी पे लाती है. నువ్వు కట్నం ఇచ్చి అతడికి పెళ్లి చేసుకోకపోతే అతడికి పెళ్లి కాదా. तुम डौरी नहीं देकर शादी नहीं करेंगे तो क्या उसकी शादी नहीं होगी. मध्यवर्ती चेपने चेपाड़ो, जो बीच वाला होता है, मुशायदा कहते हैं हम, उन्हें बोला ही बोला है. మీ నాన్నగారికి చాటుకు పిలుచుకొని సిరిపురం వాళ్ళు 12,000 ఇచ్చి 2 ఎకరాల పురం రాసిచ్చి పట్నంలో ఇల్లు కొనిస్తామని వెంట పడ్డారు. क्या बोल रहा है, మీ నాన్నగారిని तुम्हारे फादर को चाटू को पिलचुకొని बाजू में बुलाकर सिरिपुरम वालू, सिरिपुरम के लोग 12,000 इच्ची 12,000 देकर 2 ఎకరాల పురం రాసి 2 एकड़ जमीन लिखकर पटनम लो इल्लू కొనిస్తామని వెంట పడ్డాడు. शहर में घर भी बना के देंगे बोलकर दूसरे पीछे लगे हुए हैं. తొందరగా సంబంధాన్ని నిశ్చయం చేసుకోకపోతే చేయి దాటిపోతుంది. जल्द से जल्द अगर हम लोग इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहें तो वक्त बीत जाता. ఇంత మంచి సంబంధం తీర్చుకోవడం మీ నాన్నకు ఇష్టం లేదు. इतना अच्छा रिश्ता इनकार करना या छोड़ना आपके फादर को पसंद नहीं है. అందుకే ఆ పల్లెల్లో ఆ 2 ఎకరాల బేరం పెట్టడానికి వెళ్ళారు. इसलिए उस పల్లెలో उस शहर में क्या करे, 2 एकड़ जमीन लिखने के वास्ते गए हैं. 2 एकड़ जमीन लिखने के वास्ते गए हैं या बेचने के वास्ते गए समझो. మిమ్మల్ని సర్వనాశనం చేసే ఈ పెళ్లి నేను చేసుకో, तुम लोगों को सर्वनाश कर देने वाली, पूरे को बर्बाद कर देने वाली शादी में हरगिज नहीं करूंगी. लीला विसुरुगा गदिलोकी వెళ్ళిపోయింది. लीला गुस्से में अपने रूम के अंदर चली गई. एक पैराग्राफ था. अब इसके यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है. మగాడికి ఆడదానికి తోడు అవసరం లేదు. आदमी को औरत की ज़रूरत नहीं है या औरत का साथ नहीं चाहिए, गलत है. पैराग्राफ में नहीं है ये, पैराग्राफ में है सो ही लिखना. संपादनते समानत्व తీసుకొస్తుందని लीला, लीला क्या गई, क्या दौलत से ही हम बराबर कर सकते हैं. यस करेक्ट है. पै पेरालो लीला वालम्मा माटाड़ो, ऊपर का पैराग्राफ लीला और उनकी माँ बात करो. देखिए ये क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा पैराग्राफ में, लेकिन इसको समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है और आपको लेसन समझेंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे. తల్లిదండ్రులను నాశనం చేసే ఆ పెళ్లి తాను చేసుకొని लीला नदी, माँ बाप को बर्बाद कर देने वाली शादी हरगिज नहीं करूंगी लीला कही है. लीला नाना 2 ఎకరాలు అమ్మడానికి पल्ले వెళ్ళాడు. लीला के फादर 2 एकड़ अपने जमीन 2 एकड़ है वो बेचने के लिए अपने शहर को गए हैं. यहाँ पर आपको ये करेक्ट है. ठीक है, दे रखा है. इसको पढ़ना है, इसके 5 क्वेश्चंस बनाना है. देखिए इसके क्वेश्चंस 5 ने हम 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं. क्या दिया है यहाँ पर, గౌతముడు దేవదత్తుడు రాజస్థానంలో న్యాయాధికారి విన్నవించారు. గౌతముడు देवदत्तुడు दोनों राजा के दरबार में न्यायाधिकारी ने एक लॉयर को విన్నవించుకున్నారు. अपना जो भी प्रॉब्लम था सुनाए. దేవదత్తుని బాణం వల్ల హంస చనిపోతే అది అతనిది అయ్యేది. దేవదత్తుడి के तीर की वजह से अगर हंस मर जाता तो वो उसका हो जाता. కానీ లేకిన్ భూత దయతో గౌతముడు దాని ప్రాణాన్ని కాపాడినందువల్ల అది గౌతమునిదే అవుతుంది. लेकिन रहम की वजह से, उस पर रहम करने की वजह से गौतमुड़ उसके जान को बचाया, उसको जान बख्शी, इसलिए वो गौतमुड़ का ही होता है. न्यायाधिकारी तीर्పు चाड़ो, ये वो लॉयर ये ऑर्डर दिया. न्यायाधिकारी मतलब लॉयर को कहते हैं, जज को भी हम कहते हैं. ఈ తీర్పుతో దేవదత్తుడు సంతోషపడలేదు. इस फैसले से దేవదత్తుడు खुश नहीं हुआ. వెంటనే न्यायाधिकारी को పీటను తెప్పించి దాని మీద హంసను ఉంచమన్నాడు. साथ ही एक टेबल मंगाकर उस न्यायाधिकारी उस लॉयर क्या करा, उसके ऊपर एक हंस को बिठाओ बोला. गौतमुनि देवदत्तुడిని విడివిడిగా హంసను పిలవమన్నాడు. గౌతముడిको और దేవదత్తుడిको अलग अलग से उस हंस को बुलाने के लिए कहा. అది ఎవరి దగ్గరకు పోతే అది వారిది అవుతుందని చెప్పాడు. वो हंस जिसके पास भी जाएगा वो उसका ही होगा बोलकर फैसला सुनाया. మొదట దేవదత్తుడు హంసను పిలిచాడు. पहले देवदत्तुడు उस हंस को बुलाया.
అతని కోపపు చూపుకు కఠినమైన పిలుపుకు హంస రాలేదు. उसके गुस्से से देखने को और बहुत కఠినమైన माने डेंजरस क्रूएल आवाज से वो करीब नहीं आया हंस. గౌతముడు ఆప్యాయంగా హంసను పిలవగానే హంస అతని ప్రేమపూర్వక పలుకులు ఎగిరి వచ్చి చేతిపై వాలింది. और गौतमुడు बोलने वाला उसको मोहब्बत से एकदम मोहब्बत वाली आवाज़ से बुलाया तो जल्दी से आकर उसके हाथ पर बैठ गया. గౌతముడు అహింసా పద్ధతిని సభలో వారంతా చప్పట్లు కొట్టాడు. గౌతముడు के అహింసా रास्ते को देखकर सभी लोग दरबार में तालियां बजाए. राजू न्यायाधिकारी संतोषिंचाరు और बादशाह और वो वहाँ का न्याय लॉयर बहुत ही खुश हुए. चलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं. फर्स्ट आप बना सकते हैं न्यायाधिकारिणी. न्यायाधिकारिणी ఎవరు విన్నవించుకున్నారు. एक हो गया माने उस लॉयर के पास कौन अपना सुना लिए. उसके बाद एक अभी एक लिख सकते हैं हंसा ఎవరి బాణం వల్ల చనిపోయేది. ये लिख सकते हैं. हंस किसके तीर की वजह से मर सकता था, ये लिख सकते हैं. उसके बाद हंसा ప్రాణాలు ఎవరు कापाड़ारू, ये लिख सकते हैं. हंस की जिंदगी कौन बचाए, ये भी लिख सकते हैं. उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर न्यायाधिकारी, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉयर क्या फैसला सुना है. न्यायाधिकारी ఏమని తీర్పునిచ్చాడు. लॉयर क्या बोल के फैसला सुनाए. उसके बाद हंसनु, उस हंस को किस पर बिठा बोला. हंसनु దేనిపై ఉంచమన్నాడు. इस तरह मैं अपनी तरफ से बनाया, अगर आप भी बनाए तो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए. बहुत सारे क्वेश्चंस करें. తన ఆస్థానంలో ఉండే బీర్బల్ అంటే అక్బర్కు చాలా అభిమానం. अपने दरबार के బీర్బల్ बोले तो अकबर को बहुत रेस्पेक्ट. ఇది ఆస్థానంలోని మిగిలిన వారికి నచ్చేది కాదు. उस दरबार के लोगों को पसंद नहीं आता था. తాము బీర్బల్ కన్నా తెలివైన వాళ్ళమని వారి ఉద్దేశం. हम सब बीरबल से अक्लमंद है वो लोग सोचते थे. ఈ విషయాన్ని అక్బర్ గమనించాడు. ये बात को अकबर को महसूस हुआ. अकबर ఒకనాడు సభలో వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి ఇట్లా అన్నాడు. అక్బర్ एक दिन दरबार में सबके लिए एक बात कहा. మీకు నేను ఒక పరీక్ష పెడుతున్నాను. मैं तुमको एक टेस्ट लगा रहा हूँ. అదేమిటంటే वो टेस्ट क्या है. మన ఆగ్రా పట్టణంలో ఎన్ని కాకులు ఉన్నాయో లెక్కబట్టి చెప్పడం. हमारे आगरा शहर में कितने कौवे है, क्रोस है, కౌంట్ करके बोलना. సరైన జవాబు చెప్పిన వారికి అందరికన్నా తెలివారని ఒప్పుకొని మంత్రి పదవి ఇస్తున్నారు. अगर कोई सही जवाब देगा इसका तो सबसे अक्लमंद समझकर उसको मैं मिनिस्ट्री का रोल यहाँ पर दूंगा. అందరూ అదే అవకాశం అని सब लोग यही मौका है समझकर తాము బీర్బల్ కన్నా తెలివైన వాళ్ళమని నిరూపించుకోవచ్చు. हम सब बीरबल से अक्लमंद है समझकर वो लोग प्रूफ कर ले सकते. काकों लेख पढ़ने बनो, इसलिए कौवों को गिनने के लिए चले गए. बीरबल एवरी आस्थान में. बीरबल किसके दरबार में रहता था. अकबर. सी. अकबर పెట్టిన పరీక్ష. అక్బర్ क्या टेस्ट लगाया. కాకులను కవ్వోं को गिन के लाना. కాకులు లెక్క పెట్టడానికి వెళ్ళిన కవ్వి గిన్నె के लिए कौन गए. बीरबल తప్ప అందరూ. बीरबल को छोड़कर सब. అందరికన్నా తెలివైన వారు अकबर ఏమి ఇస్తారు. सबसे अक्लमंद लोगों को अकबर क्या देता बोला. मंत्री पदवी. बी. अकबर ये पटन काकुल लेकर बैठा. अकबर कौन से शहर में कौवे गिनने के लिए कहा. सी. था ये आपको नॉन डिटेल से ఊరు అడవి का लेसन का है. देखिए यहाँ पे కోపంతో ఊరి దాటిపోయాను. గుస్సే से मैं गांव पार करा हूँ. ఊరు దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువతనం మీద తొందరపాటు మీద నా కోపం వచ్చింది. गांव जब पार होने के बाद मेरी न्यूसेंस की वजह से और मेरे बदखली की वजह से, जल्दबाजी की वजह से मुझको अपने आप पे गुस्सा आया. ఎందుకంటే ఊరిపోయి అడవి వచ్చింది. क्योंकि गांव गुजर कर जंगल आया. అడవిలో నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి. जंगल में कहाँ पर पानी मिलेगा. ఏమి చేయాలో నాకు ఏమీ తోచలేదు. क्या करना मुझको कुछ समझ नहीं आया, कुछ सूझा नहीं. పిచ్చివాడి మోస్తరు అడవిలో పోతున్నాను. एक पागल की तरह जंगल में आगे बढ़ रहा था. నా శరీరం నా వశం తప్ప దోడిగింది. मेरा जिस्म मुझे भटका रहा था. నా కాళ్ళు తడబడి దొడిగాయి. मेरे पैर आगे पीछे हो रहे थे. మృత్యు ముంజుకొస్తున్నట్లు కళ్ళు చీకట్లో కమ్ముతున్నాయి. ऐसा लग रहा है దొడిగాయి. ऐसा लग रहा है कि मेरा
मौत या पीछा कर रही है मेरा और मेरे आंख अंधेरे हो रहे थे। దాహముతో అడవి మధ్య చచ్చిపోతానేమో అని భయం వేడి ఏడ్ దుడిగింది। पानी की प्यास की वजह से जंगल में शायद मैं मर जाऊंगा, इस तरह मुझको डर लग रहा था। ఇంతలో హఠాత్తున ఒక చిన్న వాగు ఎదురైంది। इतने में उसको एक छोटी सी नदी सामने दिखाई दी। నా విగత జీవి వాగు రూపంలో ప్రత్యక్షమైనట్లు పొంగిపోయింది। मैं मरने वाले को विगत जीवी मतलब मर के गिरने वालों को कहते हैं। मेरी जान जा रही थी। उतने में ये एक नदी मेरे ప్రత్యక్ష మధ్య ऐसे दिखी कि పొంగిపోయాను। उससे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। వాగులో బాటసారులు वो చెలం తోడ ఉంటారు। जो आने जाने वाले हैं वो लोग क्या करते, नदी बहुत लोगों का साथ रहती है। చెలమలో की తలవంచి అమృతం తాగినట్టు నరేంద్ర త్రాగను। ऐसा लग रहा है कि एक अमृत पी रहा हूँ, उस तरह मैं उस नदी से पानी उठाकर पिया हूँ। దాహానికి నీరు దొరికినందుకు నాకు ఎంతో ఆనందం। मुझे प्यास लग रही थी, मुझको पानी मिला, बहुत खुशी हुई। నీరు తాగుతూ తాగుతూ నా ప్రాణదానం చేసిన అమోఘ తల్లికి కోటి నమస్కారం చేశాను। पानी पीते पीते मेरा प्राण दान करे सो उस मूग तल्ली माने जुबान नहीं सो माँ के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। पेरालू इसके अंदर जो जुबान ने सो मूग तल्ली कौन है बोले तो अडवी। यहाँ पर आपको अडवी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला అతడికి దేనిపై उसको किससे गुस्सा आया, अपने बदअखलाकी न्यूसेंस की वजह से। అడవిలో అతడికి ఏమి కనిపించింది, क्या दिखाई दिया, जंगल में उसको नदी दिखाई दी। చెలమలోని నీరు అతడికి ఎలా, उस नदी में बहता हुआ पानी उसको किस तरह नजर आया, एकदम अमृतम लगा, अमृत की तरह। దాహంతో ఉన్న అతడి పరిస్థితిలో, पानी की प्यास से उसके कैसा लग रहा था उसको, मृत्यु मुझको मौत आ जाती शायद उसको, इस तरह था। ये आपको नॉन डिटेल से ఊరు అడవి का लेसन का है। देखिए यहाँ पे, కోపంతో ఊరి దాటిపోయాను, गुस्से से मैं गांव पार करा हूँ। ఊరు దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువతనం మీద, తొందరపాటు మీద నా కోపం వచ్చింది। गांव जब पार होने के बाद मेरी न्यूसेंस की वजह से और मेरे बदखली की वजह से, जल्दबाजी की वजह से मुझको अपने आप पे गुस्सा आया। ఎందుకంటే ఊరిపోయి అడవి వచ్చింది, क्योंकि गांव गुजर कर जंगल आया। అడవిలో నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, जंगल में कहाँ पर पानी मिलेगा, ఏమి చేయాలో నాకు ఏమీ తోచలేదు। क्या करना मुझको कुछ समझ नहीं आया, कुछ सूझा नहीं। పిచ్చివాడి మోస్తరు అడవిలో పోతున్నాను, एक पागल की तरह जंगल में आगे बढ़ रहा था। నా శరీరం నా వశం తప్ప దోడిగింది, मेरा जिस्म मुझे भटका रहा था। నా కాళ్ళు తడబడి దొడిగాయి, मेरे पैर आगे पीछे हो रहे थे। మృత్యు ముంజుకొస్తున్నట్లు కళ్ళు చీకట్లో కమ్ముతున్నాయి, ऐसा लग रहा है, दौड़ी ऐसा लग रहा है कि मेरा मौत या पीछा कर रही है मेरा और मेरे आंख अंधेरे हो रहे थे। దాహముతో అడవి మధ్య చచ్చిపోతానేమో అని భయం వేడి ఏడ్ దుడిగింది। पानी की प्यास की वजह से जंगल में शायद मैं मर जाऊंगा, इस तरह मुझको डर लग रहा था। ఇంతలో హఠాత్తున ఒక చిన్న వాగు ఎదురైంది। इतने में उसको एक छोटी सी नदी सामने दिखाई दी। నా విగత జీవి వాగు రూపంలో ప్రత్యక్షమైనట్లు పొంగిపోయింది। मैं मरने वाले को, विगत जीवी मतलब मर के गिरने वालों को कहते हैं। मेरी जान जा रही थी। उतने में ये एक नदी मेरे ప్రత్యక్ష మధ్య ऐसे दिखी कि పొంగిపోయాను। उससे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। వాగులో బాటసారులు वो చెలం తోడ ఉంటారు। जो आने जाने वाले हैं वो लोग क्या करते, नदी बहुत लोगों का साथ रहती है। చెలమలో की తలవంచి అమృతం తాగినట్టు నరేంద్ర త్రాగను। ऐसा लग रहा है कि एक अमृत पी रहा हूँ, उस तरह मैं उस नदी से पानी उठाकर पिया हूँ। దాహానికి నీరు దొరికినందుకు నాకు ఎంతో ఆనందం। मुझे प्यास लग रही थी, मुझको पानी मिला, बहुत खुशी हुई। నీరు తాగుతూ తాగుతూ నా ప్రాణదానం చేసిన అమోఘ తల్లికి కోటి నమస్కారం చేశాను। पानी पीते पीते मेरा प्राण दान करे सो उस मूग तल्ली माने जुबान नहीं सो माँ के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। पेरालू इसके अंदर जो जुबान ने सो मूग तल्ली कौन है बोले तो अडवी। यहाँ पर आपको अडवी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला అతడికి దేనిపై उसको किससे गुस्सा आया, अपने बदअखलाकी न्यूसेंस की वजह से। అడవిలో అతడికి ఏమి కనిపించింది, क्या दिखाई दिया, जंगल में उसको नदी दिखाई दी। చెలమలోని నీరు అతడికి ఎలా, उस नदी में बहता हुआ पानी उसको किस तरह नजर आया, एकदम अमृतम लगा, अमृत की तरह। దాహంతో ఉన్న అతడి పరిస్థితిలో, पानी की प्यास से उसके कैसा लग रहा था उसको, मृत्यु मुझको मौत आ जाती शायद उसको, इस तरह।